हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल चकाचक कैरियर पे। तो आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताने वाले हैं। एक मार्गदर्शन कराने वाले हैं आप लोगों को, वैसे स्टूडेंट को जो 10th 12th करने के बाद अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं मतलब अपना या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, छोटा पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, कहीं मॉल में काम कर रहे हैं, कहीं दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं कपड़े के दुकान में काम कर रहे हैं और उनका इच्छा है कि वो घर से आगे बढ़े, वो जहां पे है उस जगह से आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए, अपना इनकम खुद करते हुए वो आगे बढ़े। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो टूट चुके हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम एक ये जो है कि सजेशन देने वाले हैं। और ये सजेशन नहीं, ये एक स्टोरी बताने वाले। ये सजेशन हम बोलते बोलते में ही एक मेरे दोस्त थे, ठीक है ना, हमारे पुराने चैनल पे उनसे बातचीत हुआ, दोस्ती हुआ। वो बहुत बेचारे बहुत मुश्किल से 12th करने के बाद वो मॉल वगैरह में काम करते थे, दुकान में काम करते थे, किसी के दुकान में रह करके। लेकिन कल उनका फोन आया, कल परसों में फोन आया उनका, और वो इतना खुश थे कि हम बता नहीं सकते थे। और वो जो जो बात हमको बोले उससे हमको इतना खुशी हुआ कि हम वीडियो बनाने से चुक नहीं पाए। एकदम इसी के चलते हमको वीडियो बनाना पड़ा है, सिर्फ उनके चलते। ठीक है, तो उनको बातों बातों में मैंने उन्होंने पूछा कि सर आपको इतना सारे लोगों के लिए बताते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो सेफ्टी कोर्स करते हैं, या फिर जो अलग अलग कोर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या रास्ता है? मेरे पास पैसा नहीं है। हम 5,000 6,000 का किसी के दुकान पे रह करके अपना काम करते हैं, और उससे जो भी निकलता है उससे हम अपना एडमिशन कराए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अपना चलाते हैं। तो उनको बातों बातों में मैंने बताया था, जैसे कि उन्होंने इंटर करके और कहीं एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, और ऐसे ही अपना चला रहे थे, काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है, मॉल में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का इच्छा था और उनको आगे बढ़ने का इच्छा था, इसलिए काफी दिन से हमारे साथ जुड़े भी रहे, लगभग 2 साल से, ठीक है, 2 ढाई साल से। तो उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और इग्नू में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। और उनका कहना यह था कि सर हम इसमें कैसे आगे बढ़े, हमारे पास समय नहीं है कि हम कंपटीशन का तैयारी करें, ना हमारे पास पैसा है कि हम कोई जा करके बड़ा कोर्स करें। हम एक दिन अपना नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं, 5 से 7 हजार रुपया हमको मॉल में मिलता है। तो उनको हम बताए थे, उनको क्या ये जो है अभी ये आप सुन लीजिए, ये स्टोरी हो सकता है कि आपके साथ आपके आसपास भी कोई ऐसा लोग है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनके ये काम आ जाए, उनको बताइएगा जरूर, ठीक है ना। तो उनको हमने बताया था, उस समय वो इंटर करके ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर 3rd ईयर में थे, सेकेंड ईयर में इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे थे, और उनका था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बात बात में ऐसे ही हमसे बात करते करते हम उनको ये बात बोले थे, उनको हम बताए थे कि आप जो है ग्रेजुएशन जो है अपना इग्नू से कर रही है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो आप मॉल में काम कर रहे हैं ना उसको भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मॉल में चाहे किराना दुकान, चाहे कपड़ा दुकान, ठीक है, आप इग्नू से कोर्स करते रहिए, ठीक है। एक चीज आप वहां पे अपना ध्यान दीजिए, उनको हम ये बताए थे, वो बता रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर स्किल पे ध्यान दीजिए। और उन्होंने पार्ट टाइम कंप्यूटर वगैरह पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर पे अपना जो भी जो है कंप्यूटर का प्रैक्टिस आप कर लीजिए। और इंग्लिश का ये नहीं कि आपको इंग्लिश में अंग्रेज बनना है, इंग्लिश में इतना सीख लेना है कि आप जो है कि 2-4 लाइन किसी को बोल सकते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल वगैरह कर सकते हैं, कंप्यूटर में मेल लिख सकते हैं, इंग्लिश में जो मेल आ रहा है उसको समझ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा टेक्निक है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर है, चैट जीपीटी है। तो ये सब चीजें हम लोग इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं, तो हम बताए थे उनको, और वो काफी इंटरेस्ट था, उनमें काफी जज्बा था। वो उन्होंने जैसे बताया था वैसे ही किया, ग्रेजुएशन किया। और उनको हमने बताया था कि दुकान पे आप काम कर रहे हैं या फिर मॉल में काम करते हैं, उसको छोटा ना समझिए, ठीक है ना। आप 1 साल 2 साल जो काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, मैंने उनको बताया था आप उस चीज को मन लगा के करिए, ठीक है ना। आप दुकान में सेल्स ऑफिसर का ही काम कर रहे हैं, सेल्समैन का ही काम कर रहे हैं, तो अपने आप ऐसा एक टेक्निक डेवलप कर लीजिए कि आपके सामने कोई ग्राहक आ जाए ना तो वो खाली हाथ ना जाए, ठीक है ना, चाहे बात बनाएगा जैसे भी हो उसको ऐसा करके। तो उन्होंने काफी अच्छा से उस पर मेहनत किया, और मेहनत करते करते ये हुआ कि वो उनका सेल्स में जो है अच्छा खासा जो है कि नॉलेज हो गया। अब जैसे बहुत सारा चीज होता है, ये भी नहीं कि उसको इंग्लिश पढ़ना है, नहीं कुछ आता था तो वो कलेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ चीजों को कैसे अरेंज करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, ठीक है, कैसे जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से रखना है, 5S में कैसे अपने जो है कि कस्टमर को दुकान को अरेंज करके रखना है, ये सब चीजों काफी अच्छा तरह से डेवलप कर लिए, ठीक है ना। और उनके बाद मैंने उनको बताया कि जैसे ग्रेजुएशन हो आपको सोचना नहीं है, सीधे इग्नू से एमबीए में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, आराम से पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इग्नू में एग्जाम दिया है उसको पता होगा।
तो आप एमबीए एडमिशन ले लीजिए। उनका कहना था कि सर हम एमबीए अगर इग्नू से करते हैं तो उसका क्या वैल्यू होगा। तो मैंने बोला कि कोई वैल्यू नहीं होगा, ऐसे भी आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने बेचारा लगभग 1 लाख के आसपास कुछ पैसा, 1 लाख के आसपास पैसा लगता है, उन्होंने एमबीए कर लिया। ठीक है, एमबीए में एडमिशन, उनका भी फाइनल भी, एमबीए फाइनल भी नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन फाइनल है, एमबीए सेकेंड ईयर में है। ठीक है, और उनको हमने बताया कि आपने इग्नू से कोर्स किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अलग अलग चीजों पर काम किया, अलग अलग मॉल पे दुकान में काम, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक मॉल से जहां से काम किया वहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस आप ओरिजिनल बनवाइए, चाहे वो विशाल मिसाल जो भी मॉल हो, बड़ा मॉल में जाने की जरूरत नहीं है, जो अपना गांव कस्बा में जो मॉल है उसी में। और उन्होंने एक्सपीरियंस बनाया। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस बनाया, एमबीए सेकेंड ईयर में थे, और उनको जो है थोड़ा सा हम हेल्प कर दिए, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो पीछे का भी था, जो भी छोटी बड़ी मॉल में दुकान में काम किया था, उनका जो है एक्सपीरियंस करके हमने 3 साल का उनका एक्सपीरियंस तैयार कराया। ठीक है, और बेचारे बहुत मेहनत किए थे, बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, और हम कह रहे हैं कि आज अगर वो किसी दुकान को खोल के बैठ जाए तो वो अभी जितना का वो जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको जो है कि बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा डेवलप किया, 3 साल का मैंने उसका एक्सपीरियंस तैयार किया, कंप्यूटर में काफी अच्छा हो गए थे, इंग्लिश भी काफी अच्छा कर लिए हैं, और अभी वो मैंने एमबीए फाइनल ईयर में है, और उन्होंने हम उनको बताए थे कि कैसे क्या करना, उनका कहना था सर अब ये कर लिया हमको नौकरी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने उनको कहा कि आप जाकर के जो भी मॉल है, जैसे जो भी आपका पटना में छपरा मॉल, तो वहां पे बात कीजिए। ठीक है, वहां पे बात कीजिए, अगर कोई आपका अगर सेल्स ऑफिसर का किसी तरह का जॉब हो तो आपको कोई रख लेगा कि नहीं रख लेगा। तो उन्होंने जो है कि भागलपुर जो बिहार में है, वहीं पे एक, जैसे ये सब करने के बाद एमबीए सेकेंड ईयर में होने के बाद 6 महीने पहले एक मॉल में जो है कि अकाउंटेंट पे के पोस्ट पे वो ज्वाइन किए थे, कंप्यूटर अच्छा सीख लिए थे, ज्वाइन किए थे, अच्छा खासा उनका जो है कि 16-17 हजार रुपया सैलरी मिल रहा था। और 6 महीने बाद मैंने उनका जो है कि रिज्यूम वगैरह हम ही अपडेट किए थे, पूरा वो प्रोफाइल बनाए थे उनका लिंक्डइन पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है, टाइम्स ऑफ जॉब पे, naukri.com पे, तो उनको जो है कि कॉल आना शुरू हो गया। ठीक है, और वो अभी भी बाजार के रीजनल जो है कि रीजनल सेल्स ऑफिसर, भी बाजार में रीजनल सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और सिलेक्शन सैलरी जो है उनका 30 से 32 हजार रुपया, मात्र वो मेरे बताए रास्ते पे 2 साल काम किए हैं, 2 साल काम किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, जो कर रहे थे वही किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, लेकिन 30 से 32 हजार रुपया का सैलरी उनको जो है कि ऑफर किया है भी बाजार ने। 30 से 32 हजार का सैलरी ऑफर किया है, और सेल्स ऑफिसर, समझ रहे हो, रीजनल सेल्स ऑफिसर का पोस्ट दिया है, और उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने बहुत जो है कि संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे, और वो हम उनको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, मेहनत आपका है, हमको जितना आता था हम बताएं, और अभी भी आपको रुकना नहीं है, रीजनल सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप आने वाले 5 साल में एक मैनेजर बन करके वहां से निकलिएगा। ठीक है ना, या फिर आपको ऐसा मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भी अगर कुछ इस तरीके का दिमाग लगाते हैं, कुछ इस तरह का टेक्निक डेवलप करते हैं, तो आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। आप समझिए कि जो सेल्स ऑफिसर पर जाकर दुकान पे 8 हजार का नौकरी कर रहा था, उसको 30 हजार का जॉब मिलेगा, तो खुश से ना होगा जी, समझ रहे हैं ना जी। और आप भी अगर इस तरीके का कोई जानकारी चाहते हैं, किस तरीके का क्या कंडीशन है आपका, किस तरीके से आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहे हमसे जानकारी करना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। अगर आपका रीजन जेन्युइन लगा तो हम जरूर आपको कॉल करेंगे और जरूर बताएंगे। ठीक है, ये हमारा नया चैनल है, तो इस पे हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। बाकी पुराने चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर है, वो सब लोगों को पता है कि हम क्या काम करते हैं। ठीक है, और सब लोगों को जिस फील्ड में है उन लोग उस फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हम बताते हैं, और काफी लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये भूल जाइए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर करने का जज्बा हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस तरह का लाखों उपाय हैं जिससे छोटे छोटे चीज को जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और हम आशा करेंगे कि आप भी अगर एक दिन कभी मौका मिलता है तो मेरे साथ आइए, वीडियो में एक आपके साथ वीडियो करते हैं, ताकि आपसे कुछ लोग प्रेरित होकर के, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं वो लोग भी आगे बढ़े। समझ रहे हैं ना। चलिए, आशा कर